हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिू जेंग एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई होती है जो कि एक बायोलॉजी टीचर है और उसका नाम गे क्विंग है। उसने यहाँ आकर भी बायोलॉजी पर लेक्चर देना शुरू कर दिया जिससे लिू जेंग काफी ज्यादा बोर हो गई। निंग और जियांग भी वहीं पर आए होते हैं और जियांग लिू जेंग को वहाँ पर देख लेता है। तभी निंग उससे कहने लगा कि तुम उन्हें अभी मम्मा नहीं आंटी बोलना। फिर जियांग भागते हुए उसके पास जाता है और उसे आंटी बोलने लगता है। लिू जेंग गे क्विंग को बताने लगी कि ये डॉक्टर निंग है और ये मेरे कलीग है। तभी जियांग लिू जेंग को साइड में लेकर जाता है और उससे पूछने लगा कि चश्मा वाले अंकल कौन है, क्या आप इनको डेट कर रही हैं? इस पर लिू जेंग बोली कि तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई। वहीं दूसरी ओर गे क्विंग निंग को बताने लगा कि हम दोनों ब्लाइंड डेट पर आए हैं और लिू जेंग अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर निंग को काफी जेलस फील होता है और वो जियांग को लेकर वहाँ से चला गया। घर आकर जियांग निंग से कहने लगा कि मुझे तो उन अंकल से मिलकर सर में दर्द हो गया। मॉम किसी और अंकल को डेट कर रही है, क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इस पर निंग बोला कि तुम्हें ये सब बातें सिखाता कौन है? जियांग बोला कि बच्चों को सब पता होता है, आप बस मॉम को जल्द से जल्द वापस लेकर आइए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ गे क्विंग लिू जेंग से मिलने आता है और उससे कहने लगा कि मुझे पता चला है कि डॉक्टर निंग तुम्हारे एक्स हस्बैंड है, पर मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपने एक्स हस्बैंड से दूर रहो और तुम अपने बेटे से एक वीक में एक बार मिलने जा सकती हो। इस पर लिू जेंग बोली कि आई एम सॉरी बट मैंने अभी हमारी रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी गे क्विंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी निंग वहाँ आ जाता है और उससे कहने लगा कि आप इस तरह हमारे स्टाफ का हाथ नहीं पकड़ सकते। इस पर गे क्विंग कहने लगा कि मुझे पता चला है कि तुम इसके एक्स हस्बैंड हो, कल ब्लाइंड डेट पर तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी निंग कहने लगा कि आप यहाँ शोर मत कीजिए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद लिू जेंग निंग से कहने लगी कि अगर तुम एक डॉक्टर नहीं होते तो जरूर सिक्योरिटी गार्ड होते। इस पर निंग बोला कि तुम्हें ऐसे आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अगले सीन में हम शाओयू को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी लिू जेंग उससे कहने लगी कि तुम्हें एक्सरसाइज की बजाय अभी रेस्ट करना चाहिए। इस पर शाओयू बोला कि मैं एक डांसर हूँ और अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस की वजह से मेरे ब्रेन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तभी डॉक्टर युआन लिू जेंग से कहने लगी कि तुमने इस वार्ड में इतने सारे प्लांट्स क्यों लगाए हैं? अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो हम पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तभी शाओयू उनमें से एक प्लांट उठाता है और निंग के पास जाकर कहने लगा कि मैं इसे काफी समय से ग्रो कर रहा हूँ, पर मेरी तरह ये भी हेल्थ में ठीक नहीं है, क्या मेरी जगह आप इसकी केयर कर सकते हैं? इस पर निंग बोला कि मुझे प्लांट्स ग्रो करना नहीं आता और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। तभी लिू जेंग बोली कि हाँ ये बहुत बिजी है और इनके पास तो सोने के लिए भी टाइम नहीं है, ये प्लांट तुम मुझे दे दो, मैं इसकी केयर करूंगी। इसके बाद निंग उससे एक्सरसाइज करने के लिए मना करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में निंग लिू जेंग से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता किया? इस पर लिू जेंग बोली कि हाँ मैंने उसके कुछ फ्रेंड से कांटेक्ट किया था, वो सच में अनाथ है और उसके फादर और ग्रैंडफादर की डेथ भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी। बाय द वे अगर वो चाहता है कि तुम उसके प्लांट की केयर करो तो तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? लेकिन निंग इसके लिए मना करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया लिू जेंग को बताती है कि उस ओल्ड लेडी के फैमिली मेंबर्स उनकी फीस नहीं भर रहे। इसके बाद लिू जेंग एक लॉयर से मिलने जाती है ताकि उस लेडी के बेटे पर केस कर सके। वो जिस लॉयर से मिलने गई थी उसका नाम जू वेलिन है और वो उनके एक फैमिली फ्रेंड का बेटा है। लिू जेंग उससे कहने लगी कि आप तो हमेशा बड़े केस हैंडल करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई सस्ता सा लॉयर सजेस्ट कर दीजिए क्योंकि मेरा केस काफी छोटा है। इस पर जुवेलिन बोला कि पहले तुम मुझे केस के बारे में बताओ। लिू जेंग बताने लगी कि हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी एडमिट थी जिसकी हमने सर्जरी की थी, पर उनका बेटा वहाँ आकर हमसे झगड़ा करने लगा और स्टाफ के लोगों के साथ भी उसने फाइट की और अब वो उनके ट्रीटमेंट की फीस भी नहीं दे रहा है। इस पर जुवेलिन कहने लगा कि हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं ये केस हैंडल करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए मैं तुमसे कोई फीस भी नहीं लूंगा। लिू जेंग उसे थैंक्स कह के वहाँ से जा रही होती है। तभी जुवेलिन उससे वीचैट पर ऐड करने को कहता है, फिर वो उसे वीचैट पर ऐड कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिू जेंग शाओयू से मिलने गई होती है। शाओयू उससे कहने लगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ 45 की एज में हुई थी और मेरे फादर की डेथ 35 की एज में हुई थी और अब मैं भी 25 साल का हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। इस पर लिू जेंग बोली कि तुम डॉक्टर निंग पर ट्रस्ट करो, वो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी शाओयान कहने लगा कि क्या आपने कभी डॉक्टर निंग को स्माइल करते देखा है? मैं देखना चाहता हूँ कि वो स्माइल करते हुए कैसे लगते हैं, लेकिन वो तो हमेशा मुझसे रूडली बात करते हैं, क्या वो मुझसे हेट करते हैं? इस पर लिू जेंग बोली कि नहीं, वो तो सबसे ऐसे ही बिहेव करते हैं, तुम उनकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। इसके बाद लिू जेंग निंग के पास जाती है और उससे कहने लगी कि क्या तुम शाओयू से अच्छे से बात नहीं कर सकते ताकि उसे थोड़ा कंफर्ट फील हो? इस पर निंग मना कर देता है। लिू जेंग कहने लगी कि तुम्हें पता है ना उसकी कंडीशन कितनी खराब है, तुम कम से कम उसके सामने स्माइल तो कर ही सकते हो। इस पर निंग बोला कि मेरा काम पेशेंट को एक अच्छी लाइफ देना है, ना कि उन्हें
हैप्पी फील करवाना और हो सके तो तुम भी उससे दूर रहो और अपने काम पर ध्यान दो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद लिू जेंग जब घर वापस जाती है तो उसके पास बैंक से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उनके पास जो कार है उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई। तभी उसका भाई कहने लगा कि मैं चाहता था कि तुम टाइम पर हॉस्पिटल जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कार खरीद ली, पर उसकी इंस्टॉलमेंट तुम्हें ही भरनी पड़ेगी। मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि निंग जियांग को सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग कहने लगा कि आप मम्मा के साथ ब्लाइंड डेट पर जाइए वरना फिर से वो अंकल उनके साथ डेट पर जाएंगे। निंग बोला कि ये तो तुम्हारी मम्मा पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ डेट पर जाएंगी। तभी जियांग उससे कहने लगा कि वो चश्मा वाले अंकल मुझसे आपके और मम्मा के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं और क्या मम्मा हमारे साथ ही रहती है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इस पर निंग बोला कि अगर वो दोबारा तुमसे ऐसा कोई सवाल पूछे तो उनसे कहना कि मम्मा हमारे साथ हमारे घर में ही रहती है और वो डैड से बहुत प्यार करती है। इस पर जियांग बोला कि आप मुझे झूठ बोलना क्यों सिखा रहे हैं, झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं होती। फिर निंग उससे चुपचाप सोने के लिए कहता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिू जेंग हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी वहाँ जुएलिन आ जाता है, उससे कहने लगा कि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप कर देता है, साथ में वो उसे कुछ फ्लावर्स देता है और उसे कहने लगा कि ये मैंने खुद ने ग्रो किए हैं, मैं एक लॉयर के साथ साथ गार्डनर भी हूँ। फिर लिू जेंग उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली गई। इसके बाद लिू जेंग शाओयू से मिलने जाती है और उससे सूप पीने को कहती है जो वो घर से लेकर आई थी। फिर वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगती है और निंग ये सब देखकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में निंग लिू जेंग से कह रहा होता है कि तुम एक डॉक्टर हो, उस पेशेंट की फैमिली नहीं हो जो उसके लिए सूप लेकर आई थी। इस पर लिू जेंग बोली कि उसके साथ उसकी फैमिली नहीं है और कीमोथेरेपी की वजह से उसको हेयर लॉस भी होने वाला है, इसलिए वो काफी ज्यादा डरा हुआ है, मैं तो बस उसको कंपनी दे रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया काफी ज्यादा रो रही होती है और लिू जेंग उसे रोते हुए देख लेती है। वो उसके पास जाकर उससे रोने की वजह पूछती है, लेकिन तानिया उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद ऑफ टाइम पर वो दोनों साथ में डिनर के लिए जाती है और लिू जेंग उससे फिर से पूछती है कि तुम रो क्यों रही थी। इस पर तानिया बताने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, उसने मुझसे बोला कि कंपनी उसे एक बिजनेस ट्रिप पर भेज रही है, पर जब मैंने उसके लीडर से पूछा तो वो बोले कि उन्होंने उसको किसी भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं भेजा। इस पर लिू जेंग बोली कि अगर वो सच में तुम्हें चीट कर रहा है तो क्या तुम उससे डिवोर्स ले लोगी। तानिया बोली कि अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, अगर हमने डिवोर्स लिया तो फिर हमारे बच्चे का क्या होगा, मेरा माइंड अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये कहकर वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। इसके बाद लिू जेंग उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है, तभी उसके पास जियांग का कॉल आता है जो उससे रोते हुए कहने लगा कि जब मैं रात को टॉयलेट के लिए उठा तो मुझे डैड कहीं पर भी नहीं मिले, मैं घर पर अकेला हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इसके बाद लिू जेंग अपने भाई के पास कॉल करती है, उसे तानिया को उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद उसका भाई रुआन लैंग वहाँ आ जाता है और तानिया को वहाँ से लेकर चला गया। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था क्योंकि वो उसे बचपन से ही लाइक करता था। वहीं दूसरी ओर लिू जेंग जियांग से मिलने के लिए चली जाती है। जियांग उसे अपना एक छोटा सा टेंट हाउस दिखाता है और लिू जेंग को भी उसके अंदर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसे पोएम सुनाकर सुला देती है और साथ में उसे भी वहीं नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद निंग भी हॉस्पिटल से वापस आ जाता है और वो जियांग और लिू जेंग को टेंट से बाहर निकाल देता है। लिू जेंग अपने घर वापस जा रही होती है लेकिन निंग उससे वहीं रुकने को कहता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रुआन लैंग और तानिया साथ में लंच करने गए होते हैं। तानिया उससे कहने लगी कि तुमने कल मेरी काफी केयर की, पर तुम्हारी सिस्टर तो बोल रही थी कि तुम काफी अनरिलायबल हो। इस पर रुआन बोला कि तुम उसकी नॉनसेंस बातें मत सुना करो, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने उसे एक कार खरीद कर दी है। इस पर तानिया बोली कि हाँ बताया है और उसकी इंस्टॉलमेंट भी उसे ही देनी पड़ रही है। इस पर रुआन कहने लगा कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं उसे दे दूंगा। अगले सीन में निंग शाओयू को बता रहा होता है कि तुम्हारी एक कीमोथेरेपी कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम सेकंड कीमोथेरेपी करवाओ या फिर सर्जरी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है। सर्जरी काफी रिस्की है पर उससे तुम्हारे ट्यूमर को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस पर शाओयू उसे सर्जरी करने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिू जेंग जुएलिन के साथ डिनर पर आई होती है और वो उससे कहने लगा कि कल मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। इस पर लिू जेंग बोली कि नहीं, कल मैं फ्री नहीं हूँ। जुएलिन कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हो, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। तभी लिू जेंग उसे बताने लगी कि मैं डिवोर्स्ड हूँ और डॉक्टर निंग मेरे एक्स हस्बैंड है, इसलिए हम दोनों का फ्रेंड्स बनकर रहना ही ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.